नमस्ते साथियों, मैं प्रदीप आरडी कैंपस में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आज चौथे वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है सेकंड हाफ रिवर्स ए से एम, इसके बाद दिखाया गया है जेड से लेके एम। ए से एम कहने का मतलब है इसकी नंबरिंग कर देते 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 13, ए 26, ए हो जाएगा 14, एक और 13, 26 और 14। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये प्रथम अर्धांश हो गया। ठीक, अब देखिए सेकंड हाफ रिवर्स का मतलब है कि अब सेकंड हाफ रिवर्स पलट गया। अब देखिए, देखो लिखा है 26 से 14, 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15, उसके बाद 14, 26 से लेके 14, 26 से लेके 14। ठीक, 1 से लेके 13, 1 से लेके 13, 26 से लेके 14। ठीक, 26 से लेके 14 कहने का मतलब है कि 26 से लेके 14 वाला ही पलटा है सेकंड हाफ रिवर्स में। अब इसकी नंबरिंग कर दो, प्लेस वैल्यू लिख दो। 1 का क्या होता है ए, 2 का क्या होता है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। 26 क्या हो गया जेड, 25 क्या हो गया वाई, 24 क्या हो गया एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, उसके बाद यही है सेकंड अर्थ। ठीक, यही है सेकंड अर्थ। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। देखिए द्वितीय अर्धांश को कह रहा उल्टे क्रम में लिखा गया है, लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, इसका सलूशन करते हैं। लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक, लेफ्ट और राइट है, विपरीत है तो जुड़ जाएगा।
लेकिन सिचुएशन यल की रहेगी, लेफ्ट की रहेगी। 8 8 16 हो गया। इधर जिस कत्ता से उतार लीजिए, राइट से 8 हो गया। ठीक, अब लिख दीजिए, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो जुड़ जाएगा। लेफ्ट 16 8 को जोड़ोगे, 16 4 20, 4 24 हो जाएगा। लेफ्ट से 24 हो गया, लेफ्ट से 24 हो गया। लेफ्ट से 24 होने का मतलब है कि ये सेकंड अर्धांश में आ गया, यानी कि ये आ गया 14 से लेके 26 के बीच में। भाई देखो 24 है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 13 से लेके 26 के बीच में आ गया। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उलट दिया गया है, यानी कि द्वितीय अर्धांश का अक्षर क्या है, उल्टा गया है, तब इसको आप करिए, इसमें 40 घटा दीजिए। 40 माइनस 24 हल कर दीजिए, तो 24 36 होता है। 24 6 30 10 40, तो उसमें 16 आ गया। यानी कहने का मतलब आ गया आपका लेफ्ट 16, लेफ्ट 16, लेफ्ट से 16। जैसे ही लेफ्ट से 16 आया, तो लेफ्ट 16 की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ, सॉरी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी। यही जो कि आपका आंसर है। ठीक, ये क्या है, आंसर है, पी है, तो ये पी है। चौथा आपका सही हो गया। अब इसमें एक नोट लिखिए आप। नोट लिखिए एक, यदि यदि क्वेश्चन यदि क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का हो, यदि क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का हो तो वैल्यू 13 या 13 से अधिक आए, वैल्यू 13 से 13 से अधिक आए, 13 से अधिक आए, तो 14 सॉरी 40 40 से घटाकर 40 से घटाकर आंसर करते हैं। ठीक, ये आपके नोट्स है। यदि क्वेश्चन सेकंड हाफ रिवर्स का हो तो वैल्यू 13 से अधिक आए, तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। देखो वैल्यू क्या है, आई देख, लेफ्ट से क्या आया था, लेफ्ट से 24 आया था, 13 से अधिक वैल्यू है। ठीक, तो 40 से घटा दिए तो वैल्यू क्या हो गया, लेफ्ट से 16 हो गया। और लेफ्ट पी का मतलब क्या होता है, 16 होता है। पी का मतलब क्या होता है, 16 होता है। ठीक, ये नोट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा।
देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 18वीं, दाहिने से 18वीं, अक्षर के बाएं 5वें, अक्षर के बाएं 5वें, अक्षर के दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है दाहिने, दाहिने 20वां अक्षर कौन सा होगा? बस हल कर दो, है कुछ नहीं। ए राइट है, लेफ्ट है, तो जुड़ जाएगा, सिचुएशन आर की रहेगी। 18 5 23, ठीक, उधर उतार लीजिए, राइट 20 हो गया। आर 23 है, इधर आर 20 है, तो घट जाएगा, लेकिन सिचुएशन आर की रहेगी। घटा दो तो कितना बचा? आर 3 बचा, लेकिन वैल्यू राइट से आ गई। आपको राइट से पता नहीं, इसको लेफ्ट में चेंज कर लो। लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटा दो, 27 माइनस कितना 3, तो कितना आ गया? ये आ गया राइट 24, ठीक। क्या आ गया? 27 में 3 घटाओगे 24 ही तो आएगा। तो ये आ गया लेफ्ट से 24। क्या आया? लेफ्ट से 24 आया। क्या आया? लेफ्ट से 24 आ गया। और जब लेफ्ट से 24 आ गया तो कह रहा है ना, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम, उल्टा गया है। अब 24 से घटा लो, अब 24 को घटा दो, घटा दो, किससे घटाओगे? 40 माइनस कितना 24, हल कर लो, तो कितना आया? 26 4 30, 14 आ गया। कितना आया? 14 आया। 26 4 30, 10 40, 14 आ गया। तो आ गया लेफ्ट से 14 आ गया। लेफ्ट से 14 आने का मतलब क्या है? लेफ्ट से 14 आने का मतलब है, लेफ्ट से 14 आने का मतलब है, लेफ्ट से 14 आने का मतलब क्या है? यन तो हुआ, और यन ही क्या है? आपका आंसर हो गया। यन ही क्या है? आपका आंसर हो गया, ठीक। यन है, यन तो है नहीं, यन तो है नहीं, कहीं गलत हो गया क्या? 23, 23 में घटाए 3 आया, 27 में 3 निकाले तो कितना बचा? 24, लेफ्ट 24 हो गया। 40 में 26 निकाल दो, 40 में 26 निकाल दो, 26 4 30 हो गया, 10 40, 14 ही बचा। छब्बीस, ठीक, सही तो है। कोई आंसर बदल लो, इधर यन कर लो, ठीक, यही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, बोथ हाफ रिवर्स हो गया। बोथ हाफ रिवर्स कहने का मतलब है कि अब दोनों पलट गया। 1 से लेके 13 तक बदला, ठीक, फिर 14 से लेके 26 तक बदला। कहने का मतलब है, अब देखो ये लिखा है 13 1, कहने का मतलब ये है इधर 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। अब इधर क्या है? 26 एन हो जाएगा, ठीक, 26 और 14 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
उसके बाद 14। ठीक, प्लेस वैल्यू लिख लो। 13 का यम, के एल एम, जे आई एच, जी एफ, ई, डी, सी, बी, ए, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन। ठीक, यही है। देखिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया है और सेकंड हाफ रिवर्स हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को पलट दे, दोनों अर्धांश के अक्षरों को क्या किया गया, पलटा गया है। पलट दें तो बाएं से छठवें स्थान, बाएं से ठीक, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को पलट दे तो बाएं से छठवें स्थान, बाएं से छठवें स्थान, बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने, छठवें अक्षर के दाहिने, छठवें अक्षर के दाहिने सातवें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर, के दाहिने 12वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को पलट दें तो बाएं से छठवें, कह रहा है बाएं से छठवें लिख दीजिए, बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने, दाहिने सातवें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा, बस हल कर दो। लेफ्ट है राइट है तो जुड़ जाएगा, लेकिन सिचुएशन लेफ्ट की रहेगी। 7 6 13 हो गया और उधर उतार लेंगे। ठीक, अब लेफ्ट है राइट है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेफ्ट से क्या लिखेंगे, 25 हो जाएगा। ठीक, 13 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेफ्ट से 25 आ गया और दोनों अर्धांश उल्टा है, दोनों अर्धांश पलटा है, प्रथम भी और सेकंड भी। और देखो किस अर्धांश में आया है, सेकंड अर्धांश में आया है। सेकंड अर्धांश में अभी अभी नोट लिखाए हैं कि जब सेकंड अर्धांश उल्टा गया है, ठीक, तो 40 से घटा दो। अब इसको 40 से घटा देते हैं, 40 माइनस 25 क्या हो गया। अब देखो 25 5 30 10 40 तो 15 आ गया। क्या आया, लेफ्ट से 15 आ गया, लेफ्ट से 15 आ गया। लेफ्ट से 15 आने का मतलब क्या है, लेफ्ट से 15 आने का मतलब एन आ गया, सॉरी ओ आ गया। क्या आ गया, ओ आ गया। आपका आंसर क्या हो गया, लेफ्ट 15 क्या है, ओ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस सेकंड अर्धांश में देखो एन आ गया, एन आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है लेफ्ट 19 R5 और लेफ्ट से 22। हल कर दूं, हल कर दूं। सॉल्यूशन कर लो। लेफ्ट 9, अब सिचुएशन यल है, इधर आर, तो दोनों क्या है, विपरीत है। दोनों क्या है, विपरीत है। तो लेफ्ट और राइट जुड़ गया, लेकिन सिचुएशन यल की रहेगी, यल लिख लिए। 19 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसको उतार लो इसे, लेफ्ट 22। ठीक, 19 5 24 हो गया। अब फिर आगे बढ़ जाओ, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट इधर है, घट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। देखो लेफ्ट 24 और 22 घटा दो, कितना बचेगा, लेफ्ट 2 बच जाएगा। अब देखिए तो ये अब दो बोथ रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, दोनों पलटा गया है। तो ये भी देखो किस में आ गया, ये प्रथम अर्धांश में आ गया, फर्स्ट हाफ आ गया, फर्स्ट हाफ रिवर्स में। जैसे फर्स्ट हाफ रिवर्स में आया, इसको क्या करो, उसके नोट पे जाओगे तो लिखा है 14 से घटा के आंसर करो, 14 - 2, तो कितना बचा, 12 बचा। यानी 12 बचने का मतलब यल क्या आ गया, 12 आ गया। यल 12 का मान आपको पता है, क्या है बताइए, यल है, क्या है, यल है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यल। आंसर क्या हो जाएगा, यल। यही आपका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो देख लीजिए R16 लिखा है, R6 लिखा है, लेफ्ट 5 लिखा है। सोल्यूशन कर लो। आर आर देखो सेम डायरेक्शन, घट जाएगा, लेकिन सिचुएशन आर की रहेगी, आर लिख लीजिए। 16 में 6 निकाल दो, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। इधर उतार लो ऐसे, यल 5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, ए आर है, इधर लेफ्ट है, जुड़ जाएगा, लेकिन सिचुएशन आर की रहेगी, लिख लो। 10 5 15 हो गया। एक नोट लिखाए थे, अगर वैल्यू राइट से आ जाए तो आप क्या करो, 27 से उसको क्या कन्वर्ट कर दो, किसमें, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 27 - 15, तो हल कर लो, 12 आ गया। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, तो क्या आ गया, अब वैल्यू आपकी लेफ्ट से क्या आ गया, 12 आ गया। लेफ्ट से क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, लेफ्ट से 12 आ गया। अब लेफ्ट से 12 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रथम अर्धांश में है कि सेकंड अर्धांश में, ये प्रथम अर्धांश में। ठीक, जैसे ये प्रथम अर्धांश में है, इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो किसमें, 14 से कन्वर्ट कर लो, 14 - 12 कर लो, इक्वल टू कितने का, 2 का। अब लेफ्ट 2 आ गया, क्या आया, लेफ्ट 2। जैसे लेफ्ट 2 आया तो आपका आंसर बन गया क्या, बी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आया, आगे बढ़ें, कुछ मत करिएगा। देखिए राइट है, राइट है, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 16 में 6 निकाल दिया तो 10 बच गया, इधर वाला उतार लिए, R10 हो गया, लेफ्ट 5 हो गया। ये आर है, लेफ्ट है, तो वैल्यू जुड़ जाएगी, 10 5 15 हो गया, लेकिन सिचुएशन आर की है, लिख दिए, आर 15 हो गया। हमने एक नोट लिखाया था कि जब वैल्यू राइट से आ जाए तो आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, 27 से घटा के, 27 घटा दिए तो क्या आ गया, 12 आ गया। 27 में जब 15 निकाल देंगे तो कितना बचा, 12 निकल बचा। जैसे 12 बचा तो लेफ्ट 12 आ गया। अब लेफ्ट 12 आ गया है, लेकिन आपका बोथ रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, यानी कि दोनों क्रम पलटा हुआ है। तो दोनों क्रम पलटा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है लेफ्ट 12 आ गया, तो प्रथम अर्धांश में आया। जैसे प्रथम अर्धांश में आया तो हम क्या किए, 14 से घटा दिए, 14 से 12 घटा दिए तो कितना आया, 2 आया, यानी कि लेफ्ट 2 आया। लेफ्ट 2 का मतलब कितना, बी। लेफ्ट 2 का मतलब कितना, बी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए राइट है, ये राइट है, राइट है, तो ठीक, राइट है, राइट तो घट जाएगा। 17 में 10 निकाल दो, लेकिन सिचुएशन आर की रहेगी। डायरेक्ट करते हैं, 17 में 10 निकाल, कितना बचेगा, 7।
और इधर लेफ्ट 2 उतार दो। दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये राइट है लेफ्ट है तो जुड़ जाएगा, लेकिन सिचुएशन आर की रहेगी। 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। अब कन्वर्ट कर लो, राइट से वैल्यू आ गई है, इसको 27 से घटा लो, पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस 9, 27 में निकालोगे तो 9 निकालोगे तो 18 बचेगा। ठीक, 7 उधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, तो कितना बचा, 18 तो बचा। ठीक, यानी कहने का मतलब वैल्यू आपकी लेफ्ट 18 आ गया। जैसे वैल्यू आपका लेफ्ट 18 आया है, बोथ हाफ रिवर्स चल रहा है, बोथ हाफ रिवर्स चल रहा है, यानी कि दोनों अर्धांश पलटे हैं, दोनों अर्धांश, और क्रम किसमें आ गया, ये दूसरे अर्धांश में आ गया। जैसे दूसरे अर्धांश में आ गए, इसको क्या करो, 40 से घटा लो, 40 माइनस क्या करो, 18 कर लो, 40 माइनस क्या कर लो, 18 कर लो। 18 2 20, 18 2 20, और उधर 20 40 हो गया, कितना आया, 22 आ गया। कितना आया, 22 आया। अब कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट से क्या आ गया, 22, लेफ्ट से 22, और लेफ्ट से 22 किसका होता है, वी का होता है। किसका होता है, वी का। आंसर आपका क्या हो गया, वी। बस ओरल हो जाएगा, ओरल। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ओरल होने लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं।